नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स में ऊपर। बाजार में आज जोरदार उतार चढ़ाव के बीच बिकवाली देखने को मिली। कारोबारी सत्र में बाजार में रिकवरी भी दिखी और निफ्टी 9400 के ऊपर आया, लेकिन सेना के पाकिस्तान पर कार्रवाई की खबरों के बाद बाजार में बिकवाली बढ़ी और बाजार दिन के निचले स्तरों के करीब बंद हुआ। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी जोरदार बिकवाली देखने को मिली। क्लोजिंग पर सेंसेक्स 206 अंक और निफ्टी 52 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुए। आज के कारोबार में फार्मा रियल्टी शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली। बीएसई हेल्थ केयर और रियल्टी इंडेक्स में 2.5% से ज्यादा की गिरावट रही। वहीं पावर, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कैपिटल गुड्स, तेल गैस और टेलीकॉम शेयरों में भी गिरावट देखने को मिली। ऑटो, आईटी और मेटल शेयरों में भी थोड़ी खरीदारी आज के सेशन में दिखी है। बाजार के बड़े एक्सपर्ट्स फिलहाल क्या मानते हैं और कहां पर दांव लगा रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। इस रैली की प्रॉफिट टेकिंग के टेम्पटेशन के कारण अगर मार्केट को नीचे आना है तो मैं समझता हूं कि ज्यादा से ज्यादा अगर होगा भी तो 5 से 7% तक की रिट्रेसमेंट होगी मार्केट में, जो कि मार्केट के लिए हेल्दी है। दूसरी सिनेरियो ये है कि मान लीजिए कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स दोनों एक ही साथ बाजार में बेचना शुरू कर दें। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर इन दोनों की सेलिंग प्रेशर अगर आ जाती है तो उसके परिणाम स्वरूप हो सकता है 10 से 15% तक की मार्केट में रिट्रेसमेंट हो सकती है। कार सेल्स के अलावा कोई भी और दूसरा आइटम में कुछ उछाल नहीं नजर आ रही। वो सीमेंट हो या बैंक क्रेडिट ग्रोथ हो या ओवरऑल ट्रक डिमांड हो या मोटर बाइक डिमांड हो, इसलिए हम चिंतित है इकोनॉमी के बारे में। जीएसटी की भी खबर नेट अगर बोलूँ तो रेट थोड़े से हायर साइड पे हैं। हमने सोचे थे थोड़े से लोअर रेट्स आएंगे। एक डी स्टॉकिंग की साइकिल नजर आ रही है अभी से लेके जुलाई अगस्त तक, जब तक जीएसटी सेटल नहीं हो जाता। सो एनबीएफसी सेक्टर में स्ट्रेस साफ नजर आ रहा है, इसलिए मेरी सलाह होगी आपके व्यूअर्स को कि केयरफुल रहें, कॉशियस रहें, ज़्यादा उत्तेजित होने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल कॉशियस रहने की जरूरत है। निवेशकों को शॉर्ट टर्म में थोड़ा पेन या करेक्शन कहा जाए बाजार में देखने को मिल सकता है। आज के एफआईज और डीआईज के आंकड़ों पर नजर डालें तो एफआईज की तरफ से आज बिकवाली रही। कैश में 400 करोड़ की, वहीं डीआईज की तरफ से 352 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली है। आज के एक्सपर्ट किरण हमारे साथ मौजूद हैं। गुड इवनिंग किरण। मार्केट्स आज काफी वॉलेटाइल थे, काफी ज्यादा उतार चढ़ाव आज के सेशन में देखने को मिला है। इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स अब क्या रह सकते हैं और खासतौर पर निफ्टी के लिए अहम सपोर्ट लेवल क्या देखते हैं आप? चलिए किरण से भी जुड़ेंगे, लेकिन एक बार नजर डाल लेते हैं कि आज मार्केट्स में हुआ क्या। शुरुआत से ही देखें तो कमजोरी थी आज के सेशन में। ड्यूरिंग द डे कुछ रिकवरी जरूर आने की कोशिश हुई, लेकिन जिस तरह की खबरें आई उसके चलते हमने देखा कि एक बार फिर से बाजार दिन के निचले स्तरों पर क्लोज हुआ है। आज के बड़े गेनर्स में मारुति सुजुकी, एम&एम, आयशा मोटर्स और विप्रो जैसे शेयर शामिल रहे। वहीं अगर लूजिंग साइड की बात करें तो आज एनबीएफसी और बैंक्स में काफी गिरावट देखने को मिली है। कमजोर शेयर्स जहां पर आज के सेशन में गिरावट दर्ज हुई उसमें अदानी पोर्ट शामिल। इनफैक्ट देखा जाए तो अदानी ग्रुप के सभी शेयर्स में आज कमजोरी थी। अदानी एंटरप्राइज काफी कमजोरी के साथ क्लोज हुआ और विंडो फार्मा, सिप्ला, सन फार्मा जैसे स्टॉक्स जहां पर गिरावट देखने को मिली है। सन फार्मा, सिप्ला के साथ साथ देखा जाए तो आज ग्यूफिक बायो में भी कमजोरी देखने को मिली। ओवरऑल फार्मा सेक्टर आज कमजोर था, लेकिन ऐसे में आपके लिए हम चुनिंदा स्टॉक्स लेकर आते हैं जहां पर आप नजर रख सकते हैं, यानी कि टॉप 20। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कि सबसे पहले आपको इंट्राडे के लिहाज से कौन सा शेयर जो मुनाफा दिला सकता है। लिस्ट में पहला नाम है आईसीआईसीआई बैंक का। कमजोर बाजार में भी शेयर में खरीदारी देखने को मिली है। अंतिम चरण में लगभग 11.5 लाख शेयरों का एक बड़ा सौदा हुआ। यहाँ पर खरीदारी के संकेत है। कल के लिए आप बाय करें 315 के लक्ष्य के लिए, 303 का आप स्टॉप लॉस इसमें रख सकते हैं। साथ ही मारुति सुजुकी कमजोर बाजार में भी शेयर में उछाल देखने को मिला और पिछले 4 दिन की गिरावट के बाद शेयर में आज रिकवरी देखने को मिली है। 7050 के लक्ष्य के लिए आप बाय कर सकते हैं। 6820 का स्टॉप लॉस आपको इसमें रखना होगा। इसके अलावा जेपी एसोसिएट्स एक कमजोर शेयर, यहां पर सेल करके चल सकते हैं। भारी वॉल्यूम के साथ आज शेयर में बिकवाली देखने को मिली। 3 सेशंस में शेयर 26% तक फिसला है। यहां पर आपको सेल करके चलना होगा। 9 रुपीज के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस 10 रुपीज 40 पैसे का रखना होगा। याद रहे सभी कॉल्स इंट्राडे के लिहाज से तो अपने स्टॉप लॉसेस आपको मेंटेन करने हैं। सीक्वेंस साइंटिफिक क्वार्टर 4 के नतीजों के बाद शेयर में तेजी देखने को मिली है और कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है इस तिमाही में। इसके चलते ही 5% तक का उछाल कंपनी दिखाया है। 130 रुपए के लक्ष्य के लिए बाय कर सकते हैं। 121 का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। साथ ही अदानी पोर्ट क्वार्टर 4 के नतीजों से पहले शेयर में बिकवाली देखने को मिल रही है और अपने एवरेज के मुकाबले दुगना वॉल्यूम के साथ आज बिकवाली रही है।
यहाँ पर सेल करके आगे चलें 320 के लक्ष्य के लिए 335 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। साथ ही श्रेय इंफ्रा यहाँ पर चुनिंदा एनबीएफसी शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली है, यानी ओवरऑल कमजोरी के बावजूद भी सिलेक्टेड शेयरों में बाइंग देखने को मिली है। यहाँ पर आप बाय करें 106 के लक्ष्य के लिए 101 का स्टॉप लॉस आपको इसमें रखना होगा। साथ ही सन फार्मा शेयरों में गिरावट जारी है और आज बाजार की गिरावट में भी एक बड़ा हाथ रहा सन फार्मा का। चारों के कमजोर क्वार्टर के नतीजों के बाद शेयर में आज गिरावट दर्ज हुई, ऑलमोस्ट 4% नीचे सन फार्मा का शेयर क्लोज हुआ। कल बिकवाली करके चले 599 के लक्ष्य के लिए 618 का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। इसके अलावा जैन इरिगेशन एक बाय कॉल है। हाल में जो गिरावट आई है उसके बाद शेयर के वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। अच्छे मॉनसून का ट्रिगर एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है कंपनी के लिए और उम्मीद से इस अच्छे मानसून की उम्मीद से शेयर में रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। आज एनिगेशन ऑलमोस्ट 5.5% नीचे बंद हुआ, लेकिन यहाँ पर आप बाय करके चल सकते हैं। कल के सेशन में 90 रुपीज के लक्ष्य के लिए 86.50 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। जेके लक्ष्मी एक और स्टॉक है जहां पर आप बाय कर सकते हैं। चुनिंदा सीमेंट शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। 496 के लक्ष्य के लिए आप बाय करें, 482 का स्टॉप लॉस लगाएं। डीसीबी बैंक एक और शेयरों का जहां पर आप नजर बना के चल सकते हैं। दिन के सबसे निचले स्तरों से शेयर में अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। अपने एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम के साथ शेयर में खरीदारी देखने को मिली है। बाय करके चले 195 के लक्ष्य के लिए 188 का स्टॉप लॉस लगाएं। जान लेते हैं कि बाकी के 10 शेयर्स कौन से हैं। टाटा मोटर्स, इनफैक्ट नतीजे भी आए टाटा मोटर्स के बाजार बंद होने के बाद। क्वार्टर 4 का मुनाफा 4,333 करोड़ रुपए रहा है, यानी अनुमान के मुकाबले बेहतर नंबर्स पोस्ट किए हैं। खासतौर पर जेएलआर बिक्री की वॉल्यूम 13% तक बढ़ी है। नंबर्स का क्या रिएक्शन होगा ये कल बाजार पे दिखेगा, लेकिन आज के सेशन में भी नतीजे से पहले ही हरे निशान में स्टॉक की क्लोजिंग रही। 465 के लक्ष्य के लिए बाय कर सकते हैं, 446 का स्टॉप लॉस लगाएं। सीएट शेयर में निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली है। मई सीरीज में करीब 8% का रिटर्न स्टॉक में दिया है। 1775 के लक्ष्य के लिए बाय कर सकते हैं, 1732 का सीएट में आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इसके अलावा राणे ग्रुप के शेयर में भी आज तेजी थी। राणे ब्रेक, इस पर आप नजर बना के चलें कल, और 1125 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 1092 का स्टॉप लॉस आप इसमें रख सकते हैं। शेयर ने 2017 के सबसे उच्चतम स्तर पर क्लोजिंग दी है। साथ ही कॉनकॉर एक और बाय कॉल हो सकती है। गिरते बाजार में भी शेयर में शानदार तेजी देखने को मिली है। जून फ्यूचर्स में लगभग 2.5 लाख शेयर जुड़े हैं। यहाँ पर खरीदारी करके चले 1260 के लक्ष्य के लिए 1215 का एक स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। M&M ऑटो शेयरों में आज खरीदारी देखने को मिली है। शेयर को 200 दिनों के एवरेज पर सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पर खरीदारी करें 1348 के लक्ष्य के लिए 1322 का एक स्टॉप लॉस आपको इसमें रखना होगा। इसके अलावा आशापुरा इंटीमेट्स लगातार 3 दिनों से शेयर में खरीदारी देखने को मिल रही है। 50 दिनों के एवरेज के ऊपर ये शेयर निकला है। 415 के लक्ष्य के लिए बाय कर सकते हैं, 404 का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। इसके अलावा सीमेंट निचले स्तरों से शेयर में रिकवरी देखने को मिली है। इसके अगर 50 दिनों के एवरेज देखें तो यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। 117 के लक्ष्य के लिए बाय किया जा सकता है सीमेंट में, 112 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। इसके अलावा असाही सांगवान एक और स्टॉक है जहां पर आप इंट्राडे में नजर रख सकते हैं। निचले स्तरों से शेयर में पुल बैक देखने को मिल रहा है। असाही सांगवान में आप खरीदारी करके चलें। 3 हफ्ते की गिरावट के बाद अब ये शेयर चढ़ा है। हालांकि आज फ्लैटिश क्लोजिंग रही 302 के स्तर पर, लेकिन 314 के लक्ष्य के लिए आप इसमें बाय कर सकते हैं। 300 रुपए का स्टॉप लॉस आपको इसमें रखना होगा। साथ ही VRL लॉजिस्टिक्स, एक बार फिर से लॉजिस्टिक्स शेयरों में खरीदारी देखने को मिल रही है। और इस पर्टिकुलर शेयर की बात करें तो सबसे ऊपरी स्तरों के करीब शेयर बंद हुआ आज इंट्राडे के लिहाज से। 322 के लक्ष्य के लिए बाय कर सकते हैं, 312 का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। आखिरी शेयर टॉप 20 में होगा HEG का। अगर इसके 10 मिनट्स चार्ट, आवली चार्ट्स देखें तो एक पुल बैक के संकेत देखने को मिल रहे हैं। गिरते बाजार में भी शेयर में खरीदारी देखने को मिली है, तो यहाँ पर बाय किया जा सकता है। 272 के लक्ष्य के लिए 257 का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। 1.5% तक की मजबूती आज के सेशन में देखने को मिली है। तो चुनिंदा 20 स्टॉक्स हमने आपको बताया जहां पर आप नजर बना सकते हैं, लेकिन ऐसे स्टॉक्स पर बात कर लेते हैं जहां पर नतीजे आने हैं। अनुमान क्या कहते हैं ये भी देखते हैं। लुपिन का अनुमान है कि अमेरिका से जो आए हैं उसमें 1% तक का सुधार देखने को मिल सकता है। हालांकि ओवरऑल फार्मा में जिस तरह का ट्रेंड है तो कमजोरी देखने को मिल रही है, लेकिन लुपिन के नंबर्स का क्या असर रहता है ये हम कल देखेंगे। आज के सेशन में 1250 क्लोजिंग रही, 1.25% की कमजोरी। अगर अनुमान की बात करें तो कंपटीशन बढ़ने से बिक्री पर दबाव देखने को मिल सकता है।
बढ़ते ब्याज से भी मुनाफे पर थोड़ा प्रेशर दिख सकता है। हालांकि रेवेन्यू फ्रंट पे देखें तो 4% का इजाफा ल्यूपिन में देखने को मिल सकता है। तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे ये कुछ एस्टिमेट्स हैं जो हमने आपके सामने रखे। विवेक करवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। गुड इवनिंग विवेक, ल्यूपिन के नतीजे आने हैं कल, और अगर एस्टिमेट्स की बात करें तो थोड़ा प्रेशर जरूर दिख सकता है, खासतौर पर जो अमेरिकन बिजनेस है वहां पर काफी कंपटीशन बढ़ा है, जिसके चलते रेवेन्यू में थोड़ा डिप दिख सकता है और एबिटा में भी 21% की कमजोरी आ सकती है। फार्मा में अभी ज्यादातर एक्सपर्ट्स काफी नेगेटिव हैं या कॉशियस आउटलुक रख रहे हैं। आप क्या मानते हैं फिलहाल ल्यूपिन नंबर से क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और किस तरह की चाल दिखा सकता है शेयर पर? देखो, नंबर्स तो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, लेकिन ओवरऑल अभी फार्मा सेक्टर में एक नेगेटिविटी जरूर बनी हुई है और ये नेगेटिविटी हो सकता है थोड़े दिन और जारी रहे। लेकिन यहाँ पे अगर कोई मतलब कॉन्ट्रेरियन अगर बेट करना चाहे तो मेरे हिसाब से फार्मा काफी बेटर पिक हो सकता है। और जैसे उसमें लुपिन भी आती है, मतलब टेक्निकली भी आप देख लो, फंडामेंटल भी आप देख लो, लुपिन काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। लुपिन है, दिवीज लैब है, डॉक्टर रेड्डीज है, तो ये सब एक कॉन्ट्रेरियन बेट के रूप में आप इसको ले सकते हो। तो ल्यूपिन के अलावा कोई और स्टॉक जो आप बताना चाहेंगे जहां पर निवेश किया जा सकता है इन स्तरों पर? मतलब आप इन पर्टिकुलर बोल रहे हैं और कोई स्टॉक जो आपको पसंद हो जहां पर पोजिशनल कॉल के तौर पर खरीदारी की जा सकती है? जो पोजिशनल में यहाँ पे हो सकता है, एक तो बता दूं, एक्चुअली पिछले 2 दिन में जो मिड कैप में करेक्शन आया है उसके बाद में एक कंपनी है TIL, जो पहले ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी। तो TIL आज करीबन 347 या 50 के बीच में ये ट्रेड हो रहा है। और पोजिशनल अगर कोई 6 महीने से लेके 1 साल तक इसको अगर रखना चाहे तो मेरे हिसाब से 500 रुपए टारगेट लेके आप इसमें बने रह सकते हो। एक तो ये हुआ। और ऑन डिप अभी भी मैं बैंकिंग में जाना चाहूंगा, पर्टिकुलरली ICICI बैंक अगर 295 के नीचे मिलता है ये, तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग बेट हो सकती है। तो ICICI बैंक एक बाय ऑप्शन हो सकता है। इनफैक्ट जो हमने टॉप 20 की लिस्ट आपको बताई, सबसे पहला नाम ICICI बैंक था। आज कमजोर बाजार में भी इसने 306 पर क्लोजिंग दी है, लगभग 1% की बढ़त के साथ। दर्शकों के सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। इस वक्त फोन लाइन पर अपना सवाल पूछने के लिए राकेश जुड़ रहे हैं सतना से। नमस्कार राकेश, पूछिए कौन सा स्टॉक लिया है आपने? बजाज फाइनेंस है 100 से 13.5। किस भाव पे खरीदा है बजाज फाइनेंस आपने? जी, बजाज फाइनेंस कितने भाव पर खरीदा है आपने? 1350। 1350। और कितना टाइम दे सकते हैं? 2 साल 3 साल। ठीक है, यानी लॉन्ग टर्म के लिए आपने निवेश। और ज्यादा भी चल सकता है। ठीक है, ऑलराइट। आज देखा जाए तो NBFC में कमजोरी थी, हालांकि चुनिंदा स्टॉक्स आज हरे निशान में क्लोज हुए। लेकिन बजाज फाइनेंस की जहां तक बात करें तो यहां पर 1233 का स्तर दिखा है क्लोजिंग पर। विवेक, इनकी खरीद थोड़ी ऊपर की है, 1350 पर खरीदा है। हालांकि लंबी अवधि का नजरिया है, समय का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। क्या आउटलुक है आपका बजाज फाइनेंस को लेकर? नेक्स्ट 2 to 3 years कहां तक जा सकता है स्टॉक? जो NBFC पर्टिकुलरली डिमोनेटाइजेशन के बाद काफी सेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग बन गया है। और पर्टिकुलरली आगे चल के मतलब जितने भी डिजिटल ट्रांजैक्शन होंगे उनका एक तरीके से फायदा बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी को भी मिलने वाला है। अब अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्शन हो, क्योंकि काफी ओवर वैल्यूड भी लग रहा है इस स्तरों पे। लेकिन हो सकता है अगले 2 या 3 क्वार्टर के अंदर जब रिजल्ट और फैक्टर हो जाएंगे, मेरे हिसाब से बजाज फाइनेंस यहाँ से 1500 रुपए तक जा सकता है। लेकिन इसमें ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी आपको बना के रखनी पड़ेगी। और एक बार GST वो आ जाता है तो उसका भी फायदा इस कंपनी को जरूर होगा। तो आप अगर साल भर के लिए लेके इसको बैठ सकते हो तो आप इसमें होल्ड कीजिए, तो मेरे तरफ से होल्ड रहेगा। तो लंबी अवधि के लिए आपने चुना है बजाज फाइनेंस। 1500 तक के टारगेट्स यहाँ पर दिख सकते हैं। आपने खरीदा हुआ है, आपकी खरीद भी काफी ऊपर के, तो अभी होल्ड ऑन करें और इसमें बने रहें। अगला सवाल शामिल करते हैं रूप सिंह का, इस वक्त फोन लाइन पर अपने सवाल पूछने के लिए। नमस्कार रूप सिंह जी, पूछिए कौन सा स्टॉक है? मिस्टर रूप सिंह, आपको आवाज आ रही है? जी, उनकी आवाज यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन सवाल उनका मैसेज के जरिए भी। और टाटा स्टील को लेकर वो जानना चाहते हैं। फिलहाल टाटा स्टील में जिस तरह का मोमेंटम है और खासतौर पर इंटरनेशनली जिस तरह से मेटल प्राइसेस में गिरावट आई है, करेक्शन देखने को मिला है, क्या करना चाहिए इन पर्टिकुलर टाटा स्टील में? कैसा लगता है विवेक आपको? देखिए, शॉर्ट टर्म में तो ये काफी नेगेटिव है और मुझे जब तक ध्यान है ये अगले मतलब मीडियम टर्म टू अभी लॉन्गर टर्म भी ये थोड़ा नेगेटिव रहने वाला है। पर्टिकुलरली जब स्टील प्राइसेस और मेटल प्राइसेस में इतनी रैली आने के बावजूद अगर टाटा स्टील बेटर परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है और उसका रिजल्ट
रिजल्ट भी इतने कोई खास नहीं थे, मतलब मार्केट को पसंद आए थे, लेकिन लॉस तो अभी भी बरकरार है। तो हो सकता है ये और नीचे जाए अगर कमोडिटी प्राइस में और करेक्शन आती है यहाँ पे। और जो लग रहा है आज के दिन यहाँ से 10% कमोडिटी में प्राइस में करेक्शन आ सकती है। तो आप अगर इसको शॉर्ट टर्म के लिए लेके रखे हैं तो इसमें से आप निकल जाइए, और अगर मीडियम टर्म तो लॉन्ग टर्म में अगर इसमें बने रह सकते हैं तो ऑन डिप वापस बाई कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हो सकता है आप प्रॉफिट बुक करो और ऑन डिप स्लोली वापस आप बाई करके फिर लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए। तो इसमें एक स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल है आज के दिन स्टील प्राइसेस, और उस पर कह नहीं सकते कि अगला मूवमेंट कहाँ पे आएगा। टाटा स्टील में ऑन डिप्स आप निकल सकते हैं और दोबारा एंट्री कर सकते हैं। साथ ही विवेक, टाटा समूह की एक और कंपनी टाटा मोटर्स नंबर्स आए हैं और जो मुनाफा है वो उम्मीद से कम गिरा है। इस तिमाही में कंपनी का जो मुनाफा है करीब 17% तक यहाँ पर डिप देखने को मिला है, 4,290 करोड़ रुपए रहा है। पिछले साल अगर इसी तिमाही में हम बात करें तो कंपनी का मुनाफा 5,177 करोड़ रुपए था, यानी कि जो गिरावट आई है वो परसेंटेज टर्म्स में 17% के आसपास है। इसी तिमाही में जो आय है 2% तक यहाँ पर गिरावट दर्ज हुई है, 78,981 करोड़ रुपए रही है इस क्वार्टर में। कंपनी की जो एबिटा है उसमें भी 54% की गिरावट दर्ज हुई है, और इस तिमाही में कंपनी का जो एबिटा है वो 5,167 करोड़ रुपए रहा है। नंबर से पहले बाजार में इसका रिएक्शन हमने देखा, 450 रुपए पर टाटा मोटर्स क्लोज हुआ है, लेकिन छटनी को लेकर भी कुछ कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट्स आए हैं और शायद बाजार इसको पॉजिटिवली शायद ना ले। इनफैक्ट टाटा मोटर्स करीब 1300 कर्मचारियों की छटनी करने वाला, और इस तरह के संकेत कंपनी के मैनेजमेंट ने आज दिए भी। मैनेजमेंट ने कहा कि रिस्ट्रक्चरिंग के तहत भारत में करीब 13,000 कर्मचारियों में से करीब 10% नौकरियां घटेंगी, ज्यादातर नौकरियां मैनेजरियल लेवल पर होंगी, कम की जाएंगी। टाटा मोटर्स घाटे में चल रही है और ऐसे में कंपनी अपनी लागत घटाने के लिए रिस्ट्रक्चरिंग पर काम कर रही है। विवेक, आपसे भी हम रिएक्शन लेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं कि मैनेजमेंट ने एग्जैक्टली नतीजों के बाद क्या कहा है। The reference on which we effectively started was roughly in the vicinity of 13,000. At the end of the exercise, at this point of time, including some transfer to a shared service organization within Tata Motors, where in a second step we actually gain efficiencies and will actually further adjust the headcount accordingly. Including all of these benefits, we do see, as far as the white collar population is concerned, an overall reduction in the vicinity of 10 to 12%. तो आपने मैनेजमेंट को भी सुना, जहां पर साफ उन्होंने कहा कि छटनियां देखने को मिल सकती हैं। विवेक, अगर हम बात करें हाल फिलहाल में जिस तरह का सिनेरियो है ग्लोबल लेवल पर भी, पहले आईटी कंपनियों का हमने काफी लेऑफ्स की खबरें सुनी, और अब देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में भी इस तरह की खबरें आ रही है, और साफ तौर पर मैनेजमेंट ने ये संकेत दिए भी। ये नेगेटिव खबर है, बाजार इसको किस तरह से लेगा और कल टाटा मोटर्स का शेयर कैसी चाल दिखा सकता है? इनफैक्ट यहाँ पे मैं थोड़ा कॉन्ट्रेरियन रहना पसंद करूंगा। इसमें एक कारण भी है। अगर आज टाटा मोटर अगर छटनी करने की सोच रही है, और तो बेसिकली आइडिया ये है कि कंपनी में थोड़ा बहुत रिस्ट्रक्चरिंग करो, कॉस्ट घटाओ, ताकि प्रॉफिटेबिलिटी आपको आगे चल के ज्यादा दिखे। तो हो सकता है एम्प्लॉइज जहाँ पे भी ज्यादा है, मतलब जितने चाहिए उससे ज्यादा अगर है, उनको अगर ये लोग निकालते हैं तो मतलब ऐसे इकोनॉमी और एम्प्लॉइज के लिए नेगेटिव हो सकता है, लेकिन एज ए शेयर होल्डर और कंपनी की तरफ से आप देखोगे तो ये प्रॉफिटेबिलिटी में डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करने वाला है, पहली चीज। और दूसरी चीज, मतलब जितने भी नेगेटिव आज के दिन होने थे, ये मोस्ट ऑफ नेगेटिव ऑलरेडी टाटा मोटर्स में फैक्टर्ड इन है। तो एक कुछ महीने पहले ये 550 तक चल रहा था, आज ये 450 है, और अगर ये वापस 430 या 420 में मुझे मिलता है तो मैं इसमें एक कॉन्ट्राबैक लेके बाई करना चाहूंगा, क्योंकि इसमें डाउन साइड रिस्क बहुत कम दिख रहा है। और ये जो नेगेटिव न्यूज है मेरे हिसाब से कंपनी के लिए आगे चल के पॉजिटिव होगी, और यही आज सेम केस विद आईटी इंडस्ट्री ऑल्सो। तो अगर वहाँ पे एम्प्लॉइज अगर घटा रहे हैं वो लोग, तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर एक्सपर्ट को लगता है कि टाटा मोटर्स में खरीदारी की जा सकती है। फोन लाइन पर एक और दर्शक हैं, गीता है अहमदनगर से सवाल पूछने के लिए। गुड इवनिंग गीता, पूछे, आपने कौन सा स्टॉक लिया हुआ है? हेलो मैम, मैं गीता पुत्रा बोल रही हूँ शिरडी से। मेरे पास ग्रैनुअल इंडिया है 137 की रेट से 50 शेयर्स। 137 और काइटेक्स के बारे में भी मैडम मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए था, उसको बाय करना चाहिए कि नहीं? अच्छा, तो काइटेक्स में आप फ्रेश खरीदारी करना चाहती है और ग्रैन्यूल्स इंडिया 137 पर आपने लिया हुआ है, फायदा हो रहा है आपको? तो
कितना टाइम दे सकती हैं आप अपनी खरीद को? ग्रैनुअल को तो मैं दे सकती हूँ टाइम। ठीक है, टाइम का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। 3 रुपए प्रति शेयर का फायदा हो रहा है। हालांकि आज ओवरऑल मार्केट कमजोर थी तो यहाँ पर भी 4% की कमजोरी देखने को मिली है। फार्मा स्पेस पर हम बात कर भी रहे थे विवेक, अभी ग्रैन्यूल्स इंडिया दिग्गजों में कमजोरी जरूर है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप फार्मा में क्या आउटलुक है आपका और क्या करना चाहिए इनको अभी ग्रैन्यूल्स इंडिया के अंदर? इनफैक्ट जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, एक वापस यहाँ पे कॉन्ट्रेरियन बेट ले सकते हैं फार्मा इंडस्ट्री में, और पर्टिकुलरली ग्रैन्यूल्स को आप देखोगे तो वैल्यूएशन वाइज भी ये काफी सस्ता लग रहा है। और जब ये फार्मा सेक्टर एज ए होल पार्टिसिपेट किया था तो ग्रैन्यूल्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, और इसके जितने भी प्रोडक्ट्स है ये इसका भी काफी डिमांड रहती है मार्केट में। तो अगर इस पे आप टाइम दे सकते हो, मतलब एटलीस्ट 6 महीने तक आप इसमें बने रहते तो मेरे हिसाब से इसमें बने रहिए। एक पहली चीज तो जितना नेगेटिव होना था ऑलरेडी फार्मा में देख लिया है, तो डाउन साइड रिस्क काफी कम रहेगा, और यहाँ से अगर कोई भी रिकवरी आती है तो ओवरऑल फार्मा सेक्टर में आने वाली है, तो ग्रैन्यूल्स में तो आप बने रहिए। दूसरा स्टॉक जो काइटेक्स था, अब देखो इसमें मैनेजमेंट में मुझे कॉन्फिडेंस है नहीं, और थोड़े दिन पहले आई थिंक कुछ नेगेटिव न्यूज भी आया था काइटेक्स में, तो मैं ऐसे स्टॉक से आप दूर रहेंगे तो पोर्टफोलियो की हेल्थ के लिए भी बेटर रहेगा, तो अवॉइड कीजिए काइटेक्स को। तो टेक्सटाइल में आपको अगर देखना है तो जैसे आदित्य बिरला फैशन है, उस टाइप के स्टॉक आप दे सकते हो जो टेक्सटाइल में भी आता है और रिटेल में भी आता है। तो ग्रैन्यूल्स पे होल्ड रहेगा और काइटेक्स पे आप निकल जाइए, अगर नहीं बाई किया तो मत कीजिए। ठीक है, तो बेहतर ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे टेक्सटाइल स्पेस में। काइटेक्स गारमेंट्स में फिलहाल निवेश ना करें, और जहां तक बात है ग्रैन्यूल्स इंडिया की, तो अभी उसमें होल्ड ऑन करने की सलाह आपको दी गई है। फोन लाइन पर राज हैं पटना से सवाल पूछने के लिए। नमस्कार राज, गुड इवनिंग, पूछिए कौन सा स्टॉक है आपके पास? जी मैम, मेरे पास हिंजिंक है 100 शेयर, 292 का है शेयर, अप्रोक्स 2 महीने पहले लिया था, उसको लॉन्ग टर्म में रखने का है व्यू। कौन सा स्टॉक बताया आपने? हिंजिंक। ओके, हिंदुस्तान जिंक, ठीक है। और किस भाव पे खरीदा हुआ है? 292। ओके, तो उस लिहाज से तो आपको नुकसान हो गया। तो अभी कितना टाइम और दे पाएंगे आप अपनी खरीद को? 2 से 3 साल में। ठीक है। हिंदुस्तान जिंक, विवेक एक और काउंटर मेटल स्पेस से, और यहाँ पर आज इंटरडे में 3% का डिप, इनको वैसे भी देखा जाए तो नुकसान हो रहा है, इतने समय से इसको होल्ड कर रहे हैं। 3 साल के लिहाज से हिंदुस्तान जिंक क्या बेहतर ऑप्शन है इससे, या फिर इसमें ही बने रहना चाहिए? आज ये हालत होके रखिए कि अगर पर्टिकुलरली मेटल से आप बात करो तो यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म व्यू देना बहुत आसान रहेगा और लॉन्ग टर्म व्यू देना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। और पर्टिकुलरली ये आज तो इसलिए गिरा है कि बेसिकली मार्केट भी ओवरऑल गिरा था, और मिड कैप और स्मॉल कैप में काफी करेक्शन देखने को मिल रहा था पिछले 2-3 दिन से। इस हिसाब से हिंदुस्तान जिंक में भी करेक्शन है, लेकिन यहाँ से थोड़ा बहुत रिकवरी आता है, आपको आपका कॉस्ट प्राइस मिले तो मैं हिंदुस्तान जिंक से निकलना पसंद करूंगा, पर्टिकुलरली बिकॉज जो अनसर्टेनिटी रहती है, आज मेटल हो सकता है नीचे जा रहा है, अब कितना नीचे जाएगा ये नहीं मालूम, अचानक रिकवरी मिलती है, तो इतना जब अनसर्टेनिटी होता है तो वो इन्वेस्टर के लिए बहुत हानिकारक भी होता है। तो आप इसमें जो कंपनीज में आपको एक विजिबिलिटी दिखती है और लग रहा है हाँ अगले 2 या 3 साल ये अच्छा करेगी कंपनी, वैसी कंपनी में आपको बना रहना चाहिए। यहाँ पे तो यहाँ से अगर एग्जिट करते हैं विवेक, तो कोई और ऑप्शन आप इन्हें सजेस्ट करेंगे? अगर हिंदुस्तान जिंक से निकलते हैं तो उस पैसे को कहाँ पे लगा सकते हैं? ठीक है, मैंने आपको मतलब थोड़ी देर पहले एक जैसे TIL बोला था, तो उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और अभी मानसून सीजन आने वाला है, तो स्टॉक्स लाइक आज के देखिए थोड़े दिन पहले 98-99 का हाई बनाया था, आज ये 80-82 के बीच में अवेलेबल है, मतलब करीबन 18 से लेकर 20% आपको स्टॉक से बीच डाउन में मिल रहा है। तो ये यहाँ से डाउन साइड लिमिटेड हो जाती है, और जैसे अगर मानसून अच्छा निकलता है तो ऑटोमेटिकली एग्री और एग्रोकेमिकल्स इस बार हालांकि अनुमान भी है कि अच्छा रह सकता है मॉनसून। रिवाइज हुआ था एस्टिमेट, उसके बाद बाजार में हमने देखा था एक तेजी भी देखने को मिली थी। फिलहाल इतने ही सवाल हम शामिल कर पाएंगे। शुक्रिया विवेक, अपना समय निकाला आपने। फिलहाल हॉट स्टॉक्स में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।